107 मरीज, एक दुकान पर चला बुलडोजर। और अब सवाल सिर्फ फूड पॉइजनिंग का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। भिवंडी में जिस फेमस शर्मा दुकान से शुरू हुआ मामला अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है। पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे 11 मरीज से शुरू हुआ आंकड़ा 80 तक पहुंच गया था, लेकिन अब कहानी यही खत्म नहीं हुई। दरअसल 80 मरीजों की खबर के बाद भी लगातार नए लोग अस्पताल पहुंचते रहे। आईजीएम अस्पताल के बाहर हालात ऐसे थे कि मरीजों की संख्या हर कुछ घंटों में बढ़ रही थी। अस्पताल में भर्ती मरीजों का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 107 तक पहुंच गया। यह सिर्फ आईजीएम अस्पताल का आंकड़ा था। आसपास के निजी क्लिनिकों और अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या अलग बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भिवंडी के महापौर नारायण चौधरी और भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगुले ने खुद आईजीएम अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मरीजों से मुलाकात की, डॉक्टरों से जानकारी ली और अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया। बताया गया कि एक समय ऐसी स्थिति बन गई थी कि अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे और एक ही बेड पर दो मरीजों को संभालने की नौबत आ गई। अस्पताल दौरे के दौरान ही एक और चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। अधिकारियों के मुताबिक मरीजों की संख्या अब 107 तक पहुंच चुकी है। यह सुनते ही मामला सिर्फ स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महानगर पालिका भी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई। और फिर आया इस केस का सबसे बड़ा मोड़। जिस फेमस शॉर्मा दुकान से यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, वहां बीएनसीएमसी की टीम पहुंची। भारी मशीनरी के साथ कार्रवाई शुरू हुई और दुकान के बाहरी हिस्से पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई प्रशासन की निगरानी में की गई। महापौर नारायण चौधरी ने साफ कहा कि अगर किसी दुकान के पास वैध लाइसेंस नहीं है या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि फूड सेफ्टी से जुड़ी एजेंसियों को पहले ही ऐसे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। वहीं विधायक महेश चौगुले ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि खराब गुणवत्ता का खाना बेचकर लोगों की जान जोखिम में डालना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने लोगों से अपील की कि सड़क किनारे मिलने वाले खुले और संदिग्ध खाने से बचें। लेकिन इस पूरे मामले ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर हजारों लोग उस दुकान पर खाना खा रहे थे तो फूड सेफ्टी विभाग पहले कहां था? अगर नियमों का उल्लंघन हो रहा था तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? और अगर 107 लोग बीमार होने के बाद बुलडोजर चला तो क्या सिस्टम किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा था? फिलहाल दुकान पर कार्रवाई हो चुकी है, एफडीए की जांच जारी है, पुलिस केस दर्ज कर चुकी है और मरीजों का इलाज चल रहा है। लेकिन भिवंडी का यह फूड पॉइजनिंग केस अब सिर्फ एक दुकान की कहानी नहीं रह गया है। यह कहानी है लापरवाही, सिस्टम की जिम्मेदारी और आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े उन सवालों की जिनके जवाब अभी भी बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या 107 लोगों के बीमार पड़ने के बाद हुई यह कार्रवाई देर से हुई कार्रवाई है या फिर प्रशासन ने सही समय पर सख्त कदम उठाया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए। लोगों को जहर खिला के आज ये जो वाकया हुआ बहुत ही खराब वाकया हुआ ये। इसके लिए मैं तो यही बोलूंगा, भिवंडी शहर वासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई ये फूड, बाहर का फूड मत खाओ, प्लीज रिक्वेस्ट है, कम खाओ, अच्छा खाओ। मेरे पूरे महानगर पालिका के पूरा स्टाफ इधर आज है, डॉक्टर से लेके नर्स से लेके मेरे सफाई कामगार से लेके सारी टीम आज यहाँ पे मौजूद है। उसके ऊपर महानगर पालिका के तरफ से पूरी कार्रवाई, अगर उसका लाइसेंस खत्म हुआ है तो वो एक प्रॉपर्टी भी लीगल है कि इनलीगल है वो देख के वो प्रॉपर्टी डेमोलिशन करूंगा। ये तो एक काम होगा, लेकिन ऐसी शहर के बहुत सारी जगह पे लोगों को जो है इसके पासपोर्ट वगैरह के खास नजर डालनी पड़ेगी कि मतलब गंदगी के सामने जो है लोगों को खिला रहे हैं, तो उसके ऊपर मार्केटिंग क्या करना करेंगे? सर, हमको लाइसेंस देने का काम हमारा है, एफडीआई का काम है उनको चेक करना। मैंने बाकायदा लेटर लिखा हूँ एफडीआई को कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई करो, जो ऐसी दुकानें हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो। रही बात लाइसेंस की,
आज के बाद जो भी लाइसेंस नहीं लेगा उसका दुकान मैं सील करूंगा। तो सर, ये हादसे के बाद में भिवंडी महानगर पालिका का मेडिकल जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस परिस्थितियों में है, क्योंकि यहाँ पर एक बेड पे 2-2 पेशेंट है, तो हमारे आगे की फ्यूचर के लिए आपने क्या उसका प्रस्ताव करते हैं? सर अभी 200 आमदार साहब इन्होंने 200 बेड का प्रस्ताव लाया है, रईस शेख ने भी लाया, इन्होंने भी लाया और ये काम भी चालू है, तो 200 बेड अभी आ रहे हैं। ये खंडूपाड़े में फेमस शौरमा एक शॉप था, उसमें हजारों लोग खाना उसमें खाते थे। एक रोड पे ही ऐसा था खुले में और हजारों लोग खाते थे, तो हजारों लोग में उसमें फूड पॉइजन तो हो गया क्योंकि क्वालिटी सही नहीं थी। उसके वजह से क्या कैसा डाला क्या किया वो मालूम नहीं, लेकिन ये गंदी क्वालिटी की वजह से उन्होंने इंसानियत का एक गला घोटा ऐसा काम किया है। क्योंकि हम कुछ लोगों को अच्छा खिलाए, लोगों की जान के लिए नहीं करें, तो उन्होंने जान मारने का काम किया है। तो आज उधर हजारों खाने के बावजूद आज 107 पेशेंट उसके बाधित हुए हैं और कई और ज़्यादा जो प्राइवेट बियड में गए होंगे। आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है, पूरी महापालिका की टीम भी वहाँ लगी है, क्या कहा और कौन कौन है, तो क्योंकि प्राइवेट के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी अपन देखा होगा कि 4 पेशेंट और आ गए, तो एक ये हो रहा है। लेकिन मेरे को ये लगता है क्या इसमें अपने भिवंडी के नागरिकों को भी सतर्क रहना मिलता है, क्योंकि ऐसा रोड पे गंदा खाना जो सब एकदम मक्खियाँ बैठती है ये करता है, ऐसा खाना जरा इधर होगा तो उसको भी आपको बोलना है कि ये गलत काम मत कर। गंदा खाने के वजह से लोगों को खिलाने की वजह से खुद पैसा कमा रहा है लेकिन लोगों की जान ले रहा है, ये काम मत कर। और सबसे ज़्यादा जिनकी जिम्मेदारी है FDA की, वही डिपार्टमेंट एक गलत काम कर रहा है। क्या मैंने बार बार देखा है कि जो अच्छे होटल्स है जो उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, लेकिन क्योंकि अच्छे लोग वहाँ जाते, पढ़े लिखे लोग जाते, तो उनको मालूम है वो क्वालिटी ठीक है, ये अच्छी है, इसके लिए जाते। ये अपने गरीब बच्चे जाते, उनको इतनी मालूमात नहीं है, वहाँ जाके बार बार रेट डालेंगे, कंपनी बार बार रेट डालेंगे, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ उनका मिलने जैसा रहेगा, उधर जाते हैं। ये गरीबों से कुछ मिलेगा नहीं, इसके लिए यहाँ झाँकते भी नहीं। तो उनको एक है कि तुम सही में काम करना है, सरकार का पैसा लेते हो तो सरकार के लोगों का यानी भिवंडी ये पूरे देश के लोगों का ख्याल आपको रखना है, महाराष्ट्र के लोगों का ख्याल आपको रखना है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। आपके वजह से ये जान गई है, मैं बोलता हूँ। आमदार साहब, पूरे भिवंडी शहर में लॉट का माल, एक्सपायरी प्रोडक्ट और जो सब्जियां भाजियां जो बेची जा रही है खुलेआम, उसके ऊपर महानगर पालिका और आप लोग कब लगाएंगे? लॉट का माल बेचा जा रहा है, उसके बाद वारंवार पुलिसों ने भी उसमें केस की है, बहुत सारी केस हुई है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी है क्या उसकी डेट भी मिटाते हैं, वो भी केस हुई है। तो लोगों को गुमराह करने का काम भी वो करते हैं। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी इतला करता हूँ, ऐसा कुछ है आप भी मेरे को बताओ तो मैं खुद जाऊंगा या मैं खुद करूंगा, क्योंकि ऐसा कोई गलत मालूम पड़ा तो। और ये जो शावरमा यहाँ विजिट किया, कितने पेशेंट अभी तक हो चुके हैं और आपके सामने जो पेशेंट है तो कितना नंबर अभी तक हो चुका है इस फूड पॉइजनिंग से? 107 पेशेंट अभी तक है या एडमिट है। 107 पेशेंट की अभी तक परिस्थिति एकदम नॉर्मल है, तो ये एक अच्छी बात है, खुशी की बात है कि चल उनको कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा अपने करे, इसमें कोई इसको एकदम ज्यादा इफेक्ट कोई नहीं है। लेकिन बाहर भी पेशेंट है तो उनका क्या हो रहा है वो उसके भी छानबीन चालू है, महापालिका के लोग भी लगे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी लगा है, तो ये अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा।